बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी है जो कि आने वाली ईद पर आपके बहुत ही काम आने वाली है। यकीन कीजिए कि आपकी फैमिली में सबको ही पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। आप इस रेसिपी को किसी भी दिन किसी भी टाइम बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी कि तैयार की जाती है। कुछ लोग इसको जो है ना पतीली में बनाते हैं, कुछ कुकर में बनाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में जल्दी से और झटपट बन जाती हैं। जी, यहाँ पे मैंने 2 किलो बीफ लिया जो मैंने धो के अच्छे से स्टेन कर लिया है। इसमें हड्डियाँ भी हैं, यानी कि बोन के साथ भी है, बोनलेस भी है, और थोड़ा सा फैट यानी कि चर्बी की बोटियाँ भी हैं। ठीक है, इसमें चर्बी व्यूअर्स लाजमी जाती है क्योंकि ये पेशावर की साइड का ये रेसिपी है। तो इसमें जो है ना आपने जो फैट है वो लाजमी डालना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के इसमें डाला है नमक। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ का बस छोटा सा प्याज डाल देना है और 2 कप इसमें डालना है पानी। ठीक है, बस व्यूअर्स इसमें इतनी ही चीज़ें जाएंगी, ना तो इसमें कोई हल्दी और कोई मसाला और नहीं जाएगा, ना ज़्यादा प्याज टमाटर जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी से झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप ईद पे बनाएं और ट्राई ज़रूर करें इसको। ठीक है ना, अब हमने इसका लिड लगा के इसको पकाना है 25 मिनट। 5 मिनट तेज़ आंच व्यूअर्स और 20 मिनट जो है ना दम वाली आंच, टोटल 25 मिनट इसको हमने कुक करना है। ठीक है, अब मैंने प्रेशर लगा के इसको छोड़ देना है 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 25 मिनट हो चुके थे व्यूअर्स, मैंने आंच बंद कर दी थी। अब मैंने प्रेशर को खोल के देखना है। ठीक है, माशाल्लाह से माशाल्लाह आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अब मैंने चेक करना है कि ये कितना गला है, कितना सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, अगर ये गला नहीं है तो इसको मज़ीद हमने 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देना है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सॉफ्ट हो चुका है जितना ये हमें चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो पानी है ना उसको खुश्क करना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी रख सकते हैं। कुछ लोग इसको ग्रेवी के साथ खाना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इसको ना खुश्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसका जो पानी है ना वो जो खुश्क कर देना है। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसको सुखा देना है, मैंने ग्रेवी नहीं रखनी। ठीक है, तेज़ आंच पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक ये देखें तेज़ आंच पे पकाया है। और जो प्याज था ना व्यूअर्स वो बीच में घुल गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं प्याज। मैंने साथ ही इसको मिक्स कर दिया और इस टाइम पे आके मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है। ये ना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बाज़ औक़ात जो है ना बीफ खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट भूना, ये तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको सैलड के साथ गार्निश किया है, डिश आउट किया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे आज की एक अच्छी बात, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसका मफ़हूम है कि कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। तो आप अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।